छुट्टी था। मंडे अगर कोई छुट्टी ले ले तो लगातार 3 दिन छुट्टी है। इतना सारा काम वर्कशॉप में पड़ा हुआ है, अचानक ये प्रोग्राम क्यों? तो मैं ना आपको प्रोग्राम स्टार्ट करने में 1 मिनट में एक छोटा सा स्टोरी बताता हूँ, जो कि आपने डेफिनेटली सुना होगा, अपने बच्चों को बताया होगा कि एक लकड़हारा होता है। वो लकड़हारा राजा के पास जाता है, कहता है मैं एक दिन में 100 पेड़ काट सकता हूँ, मुझे काम दे दो। तो राजा ने कहा ठीक है भाई, मैं तुम्हें काम देता हूँ। काम दे दिया। अब उसने कहा राजा ने कि तुम मुझे ये करके दिखाओ, 3 दिन मैं देखूंगा, फिर मैं आपको परमानेंट करूंगा। बंदा गया, जा करके उसने बड़े जोश में उसने 100 पेड़ काट दिए। अगले दिन गया, बड़े जोश में उसने 90 पेड़ काट दिए। इस तरह तीसरे दिन जब वो गया तो 60 पेड़ काटने के बाद ही वो थक गया। अब वो राजा के पास आया, आके कहा महाराज मुझे माफ कर दीजिए, मैं सिर्फ 60 पेड़ काट पाया आज के दिन, जब मैंने 100 का क्लेम किया था। तो मुझे लगता है कि मैं कहीं पे मुझसे गलती हुई, शायद मैं उतना अच्छा काम नहीं कर पा रहा, तो मुझे माफ कर दीजिए, मैं ये काम वापस नहीं करूंगा। तो राजा ने कहा कि भाई एक बात बताओ, जहां तुम 100 पेड़ काटते थे आज 60 पेड़ काट रहे हो, तुमने कभी सोचा है कारण क्या है? तो उसने कहा मुझ में कोई कमी होगी, यही कारण है। तो राजा ने उससे कहा कमी आप में नहीं है, आप मुझे एक जवाब दो कि आपने कुल्हाड़ी को आखिरी बार कब धार दिया था? कुल्हाड़ी को धार देना होता है ना, सान देना होता है, धार देना होता है। तो आपने कुल्हाड़ी को कब धार दिया था आखिरी बार? उन्होंने कहा महाराज मैं पेड़ काटने में इतना व्यस्त हो गया था कि मैं धार देना भूल गया। ये जो धार देना है ना, बहुत जरूरी है। आप भी काम में इतने बिजी हो जाते हो, टारगेट है, ये है, वो है, इतने बिजी हो जाते हो कि आप अपने स्किल को धार देना भूल जाते हो। ये सेशन वो धार देने का सेशन है, थोड़ा सा आपके स्किल को शार्प करने की सेशन है। हम इसमें ऐसा कुछ नहीं बताएंगे जो आपको नहीं पता। आपको पता है, आप भूल गए हो, सिर्फ याद कराएंगे। ठीक है? सो दिस इज द रिक्वायरमेंट, दिस इज द पर्पस ऑफ डूइंग दिस प्रोग्राम। थोड़ा सा आपके कुल्हाड़ी में धार देना है कि आप कंसिस्टेंसी मेंटेन कर सको अपने परफॉर्मेंस में। विद दिस वी गो अहेड। एक्सपेक्टेशन अलाइनमेंट आप लोगों को बताया गया होगा, आई एम श्योर पहले से, कि एक सॉफ्ट स्किल प्रोग्राम होने वाला है। उसको लेकर के आपने क्या सोचा कि आपको क्या जानना है, आप क्या पूछना चाहते हो, क्या सुनना चाहते हो? मैं बोलूंगा वही जो आप सुनना चाहते हो। तो मुझे आप थोड़ा बताएंगे कि आप क्या चाहते हैं इस प्रोग्राम में। इसको मैं एक और दूसरी तरह से सवाल पूछ लेता हूँ कि आप कुछ लोगों को देख के बड़े इन्फ्लुएंस होते हैं। आप अपने सीनियर को देख के सोचते हैं कि मेरा सीनियर कितना अच्छे से कस्टमर को मैनेज कर लेता है। आप किसी के बोलने के तरीके से इंप्रेस होते हैं, आप किसी के सोच से इंप्रेस होते हैं, आप किसी की तरक्की से इंप्रेस होते हैं, आप किसी की तरक्की से जलते भी हैं। तो आप मुझे जरा बताइए कि आप जिन लोगों को देख करके सोचते हैं उनकी तरह बनना है, या मेरे अंदर वो क्या करूं कि मैं बन सकूं, ऐसी कुछ चीजें रिलेवेंट टू सॉफ्ट स्किल आप मुझे अगर शेयर करना चाहें तो प्लीज कीजिए। मैं कोशिश करूंगा प्रोग्राम में उसे इंक्लूड एंड टच करने का। तो एनीबॉडी, आप बताएंगे इस प्रोग्राम से आप क्या चाहते हैं अगले 2-2.5 घंटे में? एनीबॉडी एक्सपेक्टेशन जरा बताएंगे आप? हमारी बात हुई थी, दोनों तरफ से बात होगी। क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपके? कुछ आप सोच के आए, कुछ चाहिए आपको यहाँ से? यस सर, बिल्कुल। बताइए क्या एक्सपेक्टेशन है आपका? आई एम अर्शी फ्रॉम झांसी मोटर्स। जी। सर, काफी सारी एक्सपेक्टेशंस है कि हम जो आज ट्रेनिंग दे रहे हैं वो हमारे आज के लिए नहीं, आगे भविष्य में भी वो काम में आए। ठीक है, और जैसे कि यहाँ के लिए हम चाहते हैं कि जो ट्रेनिंग मिल रही है हमें, उससे हमारे जो कस्टमर है वो हमारी बात से हमसे मतलब बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो, इस वजह से कि उनको कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो हमसे शेयर करे, क्योंकि मतलब उनको हम उस तरीके से ट्रीट करें कि वो सारी प्रॉब्लम हमको खुद ही बोल दें अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम होती है। और वेरी अगर गुड, हम लोग के अंदर कोई कमी है तो वो भी हम लोग खत्म कर दें आज इस ट्रेनिंग के दौरान। वेरी गुड, वेरी गुड। और कोई, और किसी का कोई एक्सपेक्टेशन? और किसी का कोई एक्सपेक्टेशन है, कुछ चाहते हैं आप इस प्रोग्राम से अपने लिए, जो कि आपको लगता है आप में इम्प्रूवमेंट वहां पे होना चाहिए, या आपको समझ में नहीं आता, फंस जाते हैं, प्रॉब्लम होता है? Yes, sir. This is Vishal from Three Motors. विशाल जी बोलिए।
सर मेरी काफ़ी एक्सपेक्टेशन है कि मतलब मैं आप जो ट्रेनिंग दे रहे हैं, मैं काफ़ी आगे सीखूँ। जो मेरे कस्टमर्स हैं, वो काफ़ी मतलब रूडली बिहेव करते हैं, हम उनसे प्यार समझाते हैं, समझते नहीं हैं, तो हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि हम उन्हें क्या मतलब कैसे अपना बातों में कंट्रोल करें, कैसे समझाएँ कि मतलब जो हम कह रहे हैं, वो आप हमारी बात सुनिए, अपनी गाड़ी को दोबारा लेके आइए। काफ़ी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं सर बीच-बीच में, काफ़ी कस्टमर्स होते हैं, जो बात को समझना नहीं चाहते। तो मैं आज सीखूँगा मतलब इरिटेटिंग ट्रेनिंग तो में एंग्री एंड रिपीट कंप्लेन उस तरह के जो कस्टमर आ जाते हैं। यस ठीक है, सर। ठीक है। अपनी मतलब अपनी इज्जत को बचा के कैसे काम किया जाए, राइट? यस सर, मतलब अपनी ठीक है, कंपनी को मतलब कैसे बचाया जाए, कैसे मतलब और राइट, कस्टमर्स को जोड़ा जाए हमारे साथ में, कि वो आगे किसी एब्सोल्युटली। और को बताएँ। ठीक है, समझ गया मैं आपकी बात। काश जी, थैंक यू। और कोई? मैं एक और एक्सपेक्टेशन लूँगा फिर हम आगे बढ़ेंगे। और कोई? ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने कहा, ये आपकी एक्सपेक्टेशन है। और कोई है जिन्हें लगता है कि उनके अंदर इम्प्रूवमेंट की कोई स्कोप है? वेरी गुड। बड़ा अच्छा लगा जान करके कि आउट ऑफ 31 हमारे 29 लोग ऐसे हैं जिन्हें इम्प्रूवमेंट की उतनी स्कोप नहीं है, वो ऑलरेडी परफेक्ट हैं। तो ये बैच मेरे ख्याल से बहुत अच्छा चलने वाला है। 2 लोगों का जो एक्सपेक्टेशन मैंने मैप किया है, मैं कोशिश करूँगा इस प्रोग्राम में एड्रेस करने का, राइट? ये पहला कन्वर्सेशन है हमारा। मैं चाहता हूँ पहले से मैं आपके साथ कनेक्टेड रहूँ। यहाँ पे सीमा जी, आपको आवाज़ आ रहा है मेरा? हाँ जी सर, यस सर। सीमा जी, एक छोटा-सा 3 साल का बच्चा दिया जाता है आपको, 1 दिन के लिए रखने के लिए। आपको उन्हें नहलाना है, तो कैसे नहलाएँगे? कपड़ा पहना के या कपड़ा खोल के? उस 3 साल के बच्चे को या बच्ची को? सर अंडरगारमेंट उसको पहनाने पड़ेंगे ना। नहीं, नहलाने के समय क्या करते हैं? बच्चों को क्या करते हैं नहलाने के समय? छोटे बच्चों को क्या करते हैं? तो ऊपर नहीं ले जाते सर। बाथरूम में ले जाते हैं, उनके कपड़े खोलने पड़ते हैं ना छोटे बच्चे के। उनको पीठ में साबुन लगाना है, कुछ करना है बच्चे को। हम क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि बच्चे को खुद नहीं पता होता है कि उसके कहाँ-कहाँ पे गंदगी जमा हुआ है। तो हम उन्हें बिल्कुल साफ करने के लिए ज़रूरी है हमें दिखे कि कहाँ-कहाँ पे एरियाज़ ऑफ इम्प्रूवमेंट है, राइट? और क्लासरूम के अंदर जब आप एक बार दाखिल हो जाते हैं किसी भी ट्रेनिंग में, तो आप पूरी तरह से सोचिए कि आप बच्चे हैं। आपको कुछ भी नीड हो सकता है, कुछ भी आपकी ज़रूरत हो सकती है। तो सबसे पहले क्लासरूम का एक नियम होता है कि आप अपने पहले की सब चीज़ें छोड़िए, भूल जाइए। अभी आप एक बच्चे की तरह क्लासरूम में बैठे हैं, आपको छोटी-छोटी चीज़ें भी अगर दिमाग में आती हैं, सवाल कीजिए, तभी ये प्रोग्राम इफ़ेक्टिव हो पाएगा, ठीक है? नहीं तो क्या होगा कि हम अपने-अपने इसमें रह जाएँगे, तो ये प्रोग्राम इफ़ेक्टिव नहीं हो पाएगा। जैसे बच्चे के बदन में कहाँ पे मैल है वो माँ को पता होता है, वो उसको साफ करती है। तो यहाँ पे ट्रेनर को पता होना चाहिए कि आपको कहाँ पे एरियाज़ ऑफ इम्प्रूवमेंट है, राइट? सो दैट इज़ द बेसिक। नहीं तो फिर ये 2 ढाई घंटे आपके भी बेकार हो जाएँगे, हमारे भी बेकार हो जाएँगे। चलिए, विद दैट मैं आगे बढ़ता हूँ।